नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग हमारी संस्था निश्चय बैच ने टोटल लर्निंग ऐप के द्वारा आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं और प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल का में आता है। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के एक शॉर्ट फॉर्म में आपको डाला गया है, जिसमें 32 क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो देखते हैं बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमसे वो कितने ज़्यादा इस प्रीपोजिशन का जवाब सही सही दे पाते हैं कि नहीं। आपको इस क्वेश्चंस को जो भी बनाने में आपको 3 सेकेंड या 4 सेकेंड टाइम मिलेगा और आप अपना जवाब जरूर सेंड तुरंत तुरंत करेंगे, तो मुझे भी पता चलेगा कि ठीक है, आपको नॉलेज है, प्रीपोजिशन आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो बच्चे ये नहीं जान रहे हैं कि सर कैसे लगाएंगे, तो वो ज़रूर क्वेश्चंस का आंसर वो भी बच्चे देंगे और वो आंसर ज़रूर देंगे। इससे उन्हें भी पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ पे गलत किया। तो बच्चों के लिए ये जो हमारी निश्चय बैच है, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस आए, तो ज़रूर आज हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और ये रहा सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, वो है ही किल्ड 2 बर्ड्स डैश 1 शॉट। इसमें आपको प्रीपोजिशन लगाना है। 4 प्रीपोजिशन दिया गया है, विद है, फॉर है, अपॉन है और ऑफ है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कौन आंसर सही देते हैं। सो चलिए स्टार्ट। चलिए देखते हैं। सही है, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आपको जवाब देना होगा। चलिए ध्यान देना बच्चों। चलिए कुछ का आंसर सही आ रहा है, बढ़िया है, वेरी गुड। तो ध्यान देना, जब भी हम याद रखना कि कोई भी माध्यम साधन से किसी चीज को अगर हम करते हैं, सहायता से, किसी की सहायता से अगर हम कोई चीज करते हैं, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो, तो हम वहाँ पे अगर कोई मटेरियल थिंग्स होगी, है ना, तो वहाँ पे हम हमेशा सहायता से करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। यानी याद ध्यान देना, 1 शॉट यानी पक्षी को मारा गया, यानी के द्वारे का यहाँ भाव आ रहा है। और के द्वारे का भाव आ रहा है यानी माध्यम का भाव आ रहा है, और इसलिए इसका आंसर विद होगा। इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा? विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ आंसर क्या होगा? ही किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 शॉट, मतलब एक ही झटके में, एक शॉट में ही उसने 2 पक्षियों को मार दिया। यानी जब माध्यम का बोध होगा तो हम वहाँ पे हमेशा याद रखना विद का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मान लो, अगर कहेगा क्या कि जैसे ही, है ना, क्या कर सकते हो? ही कट एन एप्पल विद, है ना, नाइफ, विद अ नाइफ। तो देखो यहाँ भी एक माध्यम हुआ ना, चाकू से काटा। तो जब माध्यम का बोध करेंगे तो हम हमेशा याद रखना विद नाइफ, विद स्टिक, विद स्टोन, विद पेंसिल, विद पेन, विद मोबाइल, है ना, विद कुरियर, ये सब जो भी होगा तो हम वहाँ पे हम क्या करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एग्री। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखें कौन आंसर सही देते हैं दूसरे का। चलिए याद रखना, एग्री के साथ जब मानो यानी समवन होगा तो हमेशा विद लगाना, एग्री विद मी हिम। और जब समबडी होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ याद रखिएगा, जब भी समवन होगा एग्री के साथ तो हम हमेशा वहाँ पे क्या करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। आप देखिए, द ब्रीज इज डैश द रिवर, ये सब कोई लिख सकता है, इसका जवाब सब कोई दे सकता है। द ब्रीज इज डैश द रिवर, चलिए जवाब देंगे इसका। चलिए देखो कैसे, ये नदी है और नदी के ऊपर ब्रिज है। ठीक है, एक नदी बह रही है और यहाँ से तो इस पार से ऐसे देखते हैं, समझे? याद रखना कि ये नदी है और यहाँ से
एक ब्रिज है और ये ब्रिज, ये नदी बहती जा रही है, ठीक है। तो इस पार से उस पार जब भी कभी होगा नदी पे, तो वहाँ पे दो ही चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक एक्रॉस का और एक ओवर का, ठीक है ना। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज़ सटी हुई रहे। जैसे मान लो इस पे एक ये नदी है और नदी के ऊपर एक पत्ता गिरा हुआ है, तो यहाँ पे ऑन का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन बहती हुई रहेगी तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, जब भी कभी याद रखना कि के ऊपर इस पार से उस पार का सेंस आएगा, तो हम हमेशा या तो अक्रॉस का प्रयोग करेंगे और नहीं तो ओवर का प्रयोग करेंगे। और इस कारण से हमारा आंसर क्या हो गया, अक्रॉस हो गया। थर्ड का आंसर क्या हो गया बच्चों, क्रॉस हो गया। बताया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ना, यहाँ पे, है ना, पूछा हुआ है। इसका जवाब दें, चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब सही देते हैं। चलिए, वेरी गुड। हम्म, चलिए देखते हैं, याद रखिएगा, जब भी अपील आएगा याद रखना, तो अपील करना यानी यहाँ पे अपील मोशन को दिखाता है, और जब मोशंस दिखाता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, टू। और अपील एक पर्पस जब दिखाएगा, जब कोई पर्पस दिखाएगा कि उसने अपील किस उद्देश्य के लिए किया, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, फॉर। यहाँ मोशन दिखा रहा है और यहाँ पर्पस दिखा रहा है, और इस कारण से आंसर मेरा क्या हो गया, चार का ए। आई अपील टू यू फॉर मर्सी, मैंने आपसे दया की उम्मीद की थी, अपील की थी। समझ में की है, समझ में आ रहा बात ना, करता हूँ। तो डिफिनेट है, यहाँ पे आंसर जो चौथा का होगा वो टू और फोर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर तो आसानी से सब दे देगा, ये बहुत आसान सा आंसर है, इसका आंसर आसानी से आप दे सकते हैं, इसका आंसर तो आसानी से दे सकते हैं आप। चलिए, इसका आंसर सबने ऐसा सही जवाब दिया है। याद रखना, कोई भी ट्रैफिक इंस्ट्रूमेंट जब भी आएगा, एकदम इस बात को याद रखना बच्चों, कि ट्रैफिक इंस्ट्रूमेंट जब भी आएगा, उससे हम कहीं पे दूरी तय करने का बोध कर रहे हो, यात्रा करने का बोध कर रहे हो, तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि बाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ वे बाई, है ना, वी ट्रेवल बाई बोट, यानी फाइव का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे भी आंसर सही है, आंसर आसान है, आराम से आप जवाब दे सकते हो, आंसर आराम से दे सकते हो आप लोग इसका। चलिए, आंसर सही आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो, इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या नजर आ रहा है, कि गुड स्लीपिंग, गुड स्लीप इज नेसेसरी। तो जहाँ पे भी पर्पस दिखाएगा, हम वहाँ पे क्या करेंगे, अगर नाउन के साथ पर्पस दिखाएगा, तो हम वहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, है ना, ये आंसर चलिए इसको देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर में जैसे ही देखिएगा कि हम किसी की ओर के ओर की बात करते हैं या डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना, तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, एट का। आई कंटिन्यू टू स्मेल एट थ्रेड्स, आई कंटिन्यू टू, या, है ना, द डॉग इज रनिंग एट मी, या ही थ्रो अ स्टोन एट मी। तो जब भी हम किसी की ओर की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, और इसलिए 7 का आंसर क्या हो गया, एट हो गया। क्लियर है बच्चों।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में द मदर वाज कंसर्न्ड, है ना, द मदर वाज कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, ये तो बात थोड़ी सी देखते हैं कौन सही आंसर देता है, क्योंकि इसमें बस फिक्स है प्रीपोजिशन, इसमें एक प्रीपोजिशन फिक्स है, और वो क्या होगा देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं, चलिए देखते हैं, रेडी, ठीक है, बहुत अच्छे, कुछ लोग का आंसर सही आ रहा है। और वो आंसर देखिए, कंसर्न जो होता है, याद रखना, ये जब भी आएगा तो ये अपने साथ अबाउट का प्रयोग लेगा, क्योंकि ये किसी के बारे में बात करता है, संबंध के। तो संबंध अगर दिखाएगा तो किसी के बारे में संबंध दिखाएगा, और इसलिए इसका आंसर हमेशा अबाउट होगा। कंसर्न के साथ हम हमेशा अबाउट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। द मदर वाज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी, माँ जो होती है हमेशा सेफ्टी से, है ना, रिलेट होती है, जुड़ी होती है, सेफ्टी के बारे में एकदम कॉन्शियस होती है। तो इसलिए कंसर्न वर्ड हमेशा अपने साथ क्या लेगा, अबाउट का प्रयोग लेगा। चलिए 9 नंबर का देखते हैं, 9 नंबर में आंसर देंगे। नाइन नंबर का आंसर देखो, चलिए सही है, नहीं कुछ का गलत है। ठीक है, देखो याद रखना, एफ्रेट, यानी अगर हम कोई रीज़न बताने के लिए, है ना, तो हम वहाँ पे रीज़न के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, कि वह पागल कुत्तों से डरा नहीं। यानी यहाँ पे रीजन ऐसे भी अफ्रेड याद रखना कि अपने साथ ऑफ का ही प्रयोग लेता है, अफ्रेड ऑफ मी, तो मुझे डरा रहे हो, और इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर होगा, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ माई डॉग्स। क्लियर है। देखिए, इस ये अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर प्रीपोजिशन में ये ऑफ कैसे लगाए या क्यों लगाए। तो देखो बच्चा, सबसे पहली बात होती है कि प्रीपोजिशन जो होती है एट द सेंस ऑफ सेंटेंस, तो जैसा सेंटेंस का सेंस होगा उसी के आधार पे हम लोग लगाते हैं। प्रीपोजिशन में क्या होता है, एक रीजन होती है सेंस, दूसरी होती है फिक्स प्रीपोजिशन। बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, कि वो जानते हैं कि मेरे साथ यही प्रयोग होगा, है ना, और इस कारण से हम यूज करेंगे। अब चलिए 10 नंबर को जाने। 10 नंबर में जा बताएंगे, चलिए आंसर बताएंगे। ठीक है, देखो याद रखना, के रिलेट, टू रिलेट जब होगा कोई भी चीज़, तो टू रिलेट जहाँ पे भी बोध होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, संबंध। तो इसका कॉन्फिडेंट किससे संबंधित है, कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ऐसे भी याद रखना, कॉन्फिडेंट अपने साथ ऑफ लेता है। लेकिन आपको लग रहा होगा अगर यहाँ ऑन दे देता तो आपको ऑन बोलने में आता, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन हिज सक्सेस, ऑन रहता। या आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ फॉर क्यों नहीं हुआ, कि हेलो इज, हेलो नहीं, है ना, हरी इज, नाम यहाँ गलत टाइप है, हरी इज कॉन्फिडेंट, है ना सर, फॉर हिज सक्सेस क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कॉन्फिडेंट ऑफ, टू रिलेट, उसका कॉन्फिडेंट किस पर है, है ना, उसके सक्सेस पर है। तो उस जब का को की यानी रिलेशन दर्शा रहा है उसके कॉन्फिडेंट का, तो हम वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट हम देखें 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए आंसर दे, चलिए सही है, आंसर आ रही है, वेरी गुड। चलो एक चीज समझाते हैं, याद रखना, आई अप्लाई टू गेट, मतलब मैं जीवन में, तुम्हारे जीवन में घुसना, इस सेंटेंस का सेंस पकड़ो।
तो जब कोई बाहर से अंदर जाने की कोशिश करे, यानी मैं आपके जीवन में घुसना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यानी बाहर से अंदर की ओर, यानी आपके जीवन में इंटरवेन करना चाह रहा हूँ। तो जब कभी बाहर से अंदर यानी आउट टू इन, अगर आउट टू इन का भाव आएगा तो हम हमेशा उसमें इनटू का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी गेट इनटू होता है, एक फ्रेज है। ऐसे यहाँ सेंटेंस के इस पढ़ने से क्या होता है कि मैं आई अप्लाई टू गेट इनटू योर लाइफ, यानी यहाँ पे आउट टू इन की प्रयोग है, यानी मैं आपके जीवन में, है ना, प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई अप्लाई टू गेट इनटू योर लाइफ होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरह की सेंटेंस होती है आर यू गोइंग। चलो इसमें देखते हैं। देखो इसमें टू का प्रयोग तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता तभी तो हम टू लेते, गोइंग टू। यहाँ पे कोई बिफोर आता तभी हम करते, ये किसी एरिया की बात करता तभी हम गो करते। लेकिन जब भी हम यहाँ सेंस जब कुछ ना हो तो डेफिनेट है, जाना है तो किसी के साथ के संबंध में आ रहा होगा, यानी किसी के साथ बात कर रहा होगा। तो जब भी इस तरह की सेंटेंस आए तो हम ऐसा याद रखना, आर यू गोइंग अलोंग, यानी यहाँ पे, है ना, अलोन नहीं है, अलोंग, अलोंग विथ होता है ना, अलोंग विद। तो उसी तरह जब भी इस तरह की सेंटेंस आए गोइंग के बाद, तो हमेशा डिफरेंट है, वो किसी न किसी के साथ जाने के संदर्भ में बात कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे, है ना, अलोंग का प्रयोग होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 20 डिग्री, है ना, ये गलत है, है ना। इस सेंटेंस में तो कहने मतलब है कि 20 डिग्री जो है, तो आप या तो ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे या तो ओवर 20 डिग्री एबव होता, और नहीं तो बिलो होता, है ना। और इसलिए या तो 20 डिग्री ऊपर होगा या 20 डिग्री नीचे होगा। तो इस अप और डाउन का तो प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 20 डिग्री अप और 20 डिग्री डाउन, नहीं, क्वांटिटी के सेंस में अप और डाउन का प्रयोग नहीं करते। तो हम वहाँ पे बिलो या एबव का प्रयोग करते हैं, और चूंकि एबव यहाँ नहीं है तो यानी यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिलो का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, द गैरेज इज डैश द हाउस, द गैरेज इज डैश द हाउस, है ना, द गैरेज इज डैश द हाउस। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में, चलिए देख ले, इस सेंटेंस में ध्यान देंगे, द गैरेज इज डैश द हाउस, है ना। तो आंसर आ रही है, चलिए ध्यान है, तो कहता है क्या, द गैरेज इज डैश द हाउस। तो लग रहा होगा कि सर यहाँ इन भी हो सकता है, तो अंडरस्टूड है कि गैरेज को घर में तो नहीं बनाया जा सकता। इन का प्रयोग कब करते हैं, ये घर है और घर के अंदर, कहोगे सर घर के अंदर गैरेज होता है ना। तो घर के बगल में बनाया जाता है, एकदम घर में, घर में तो नहीं बनाया जाता है, घर के बगल में बनाया जाता है, इन द हाउस नहीं होगा, है ना। गैरेज को कहाँ बनाया जाएगा, घर के पीछे बनाया जाएगा या घर के बगल में बनाया जाएगा, है ना, घर में तो नहीं बनाया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट हम क्या करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, कि द गैरेज इज बिहाइंड द हाउस, है ना, गैरेज जो है घर के पीछे है। इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऑन और ओवर तो होगा ही नहीं, है ना, इन लिए ये दोनों नहीं, और इस दोनों में हम किसको प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। द गैरेज इज बिहाइंड द हाउस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, ये तो सब आंसर देगा, ये सब आंसर देगा, ये सबको आंसर आसान है, ये आंसर सब जवाब दे सकते हैं इजिली वे में। चलिए दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर सबको दे सकता है, जवाब इजली से रूप से दे सकते हैं इसका। देखो याद रखना, क्या करा, ही इज स्लीपिंग, सोफा, ये मान लो ये सोफा है और इसमें कोई बंदा सोया हुआ है, तो डेफिनेट है ये मोशनलेस है और टचिंग है, मोशनलेस,
और विथ टचिंग है। तो जहाँ पे मोशनलेस और टचिंग रहेगा हम वहाँ पे हमेशा ऑन का प्रयोग, यानी सोफा के ऊपर, यानी यहाँ पे मोशनलेस भी है और टचिंग भी है, इसलिए इसका आंसर हम क्या देंगे, ऑन देंगे। 15 नंबर का क्या देंगे, ऑन देंगे। ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, बहुत आसान है। नेक्स्ट देख लें। इंडिया डिफर्स डैश इंग्लैंड। इंडिया डिफर्स, डिफर मतलब तो समझ ही गए होंगे। इससे आपको आराम से जवाब मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा प्रीपोजिशन अंतर होगी तो नॉलेज होगा तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, आ रही है जवाब। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो, याद रखना, अलग होने का भाव जब भी रहेगा, यानी किसी से अपार्ट होने का भाव रहेगा, अपार्ट होने का भाव रहेगा, अलग होने का भाव रहेगा, तो हम वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ इंडिया किससे अलग है, इंग्लैंड से, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम होगा। अधिकतर लोगों ने आंसर सही दिया, सब ध्यान दो पढ़ने पे, है ना, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग प्रीपोजिशन समझते हैं, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट देखें। सी वाज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। अब यहाँ देखो, याद रखना, इसका हमने, है ना, प्रयोग तो होगा। कहता है क्या, कि जब किसी क्षेत्र में कोई तेज हो, कोई अच्छा हो, है ना, तो हम वहाँ पे इन लगाते हैं। लेकिन अगर यही गुड और बैड होगा तो हम इसके साथ एट लगाते हैं, एकदम याद रखना। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंट है, तो डेफिनेटली किस क्षेत्र में प्रोफिशिएंट है, तो वो इंग्लिश के क्षेत्र में, और इसलिए इस 17 का आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, इन होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे भी आसान है। द शॉपकीपर डील्स डैश गुड्स, द शॉपकीपर, है ना, डील्स डैश गुड्स। चलिए देखते हैं आंसर कितने लोग देते हैं। चलिए, याद रखना, डील्स मतलब डील करते हैं हम लोग, तो ये जब समवन के साथ आएगा तो ये अपने साथ विद लेगा, और समथिंग के साथ आएगा तो ये अपने साथ इन लेगा। तो देखोगे यहाँ समथिंग के साथ कर रहा है, और इसलिए हमारा 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे एक क्लाउज आया है, और क्लाउज आने के कारण आपको ध्यान देना है, आसानी से नहीं बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या होगा। चलिए, सही है ना, कुछ लोग आंसर, है ना। देखो याद रखो, ये क्लाउज आया है, और क्लाउज आने के कारण यहाँ से एक सेंटेंस डिफर हो गई, और इसलिए यहाँ पे अधूरा वाक है, तो यहाँ अटेंशन के साथ टू देना होगा। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, यानी यहाँ पे क्रिया के पर्पस को ही दिखा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे अटेंशन के साथ टू देना होगा। अटेंशन ऑन भी लेता है और अटेंशन टू भी लेता है, लेकिन जब ये क्लाउज जब आया, इस तरह के क्लाउज के सेंटेंसेस आएंगे, अटेंशन के बाद जैसे कुछ क्लाउज वर्ड आ जाएंगे कंजंक्शन फॉर्म में, तो हम वहाँ पे टू का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। सी इज एक्सपीरियंस डैश ड्राइंग। चलिए इसका जवाब देंगे। इसका जवाब देंगे, बहुत अच्छे, अच्छा जवाब दे रहे हो, है ना। ये भी एक एरिया है, एरिया के अंदर एक्सपीरियंस है उसको, और इसलिए जब एरिया के अंदर की बात करेगा, आपको लगेगा कि सर ऐट होगा, तो ऐट का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस एट ड्राइंग नहीं, है ना। यहाँ पे एक्सपीरियंस इन ड्राइंग, है ना, क्योंकि उसके क्षेत्र की बात कर रहा है, उसके अंदर की बात कर रहा है, इनसाइड की बात कर रहा है, और इस कारण से इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट। सी वाज फैटिक डैश द हैवी वर्क। ये फिक्स है, फैटिक का। चलिए आंसर देंगे।
है ना। याद रखो, जब कभी परिणाम दिखता हो, रिजल्ट, तो हम वहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी चीज़ का अगर वो रिजल्ट दिख रहा हो, है ना, तो उसके रिजल्ट को दर्शा रहा हो, तो हम वहाँ पे विद का प्रयोग कर रहे हैं कि वह थका गया, वो थक गया, किससे, यानी परिणाम क्या निकला उसके, है ना, कठोर काम से वो थकान आ गई। तो यहाँ पे इसका परिणाम क्या दिखा, फैटिग। और इसलिए जब परिणाम दिखाता रहे तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। इसका देखो आसान है, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया, है ना। इसका बहुत आसान है, देखो बिफोर जब लिया रहे तो इसमें दो प्रीपोजिशन अक्सर यूज होते, एक फॉर और एक एफ। ये जो है, अगर रीजन पर्पस उद्देश्य बताने के लिए दिएगा तो हम फॉर लगाएंगे। और ये अगर रीज़न है या रिलेट है तो हम वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। और इसलिए हम यहाँ पे ऑफ आंसर होगा। और इसका आंसर होगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस, है ना। वो पाया गया क्या, टेनिस खेलते हुए। ठीक है, तो ये पर्पस दिख रहा है, तो पर्पस तो यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक रिलेट दिया गया कि उसको पाया गया किस रूप में, खेलते हुए रूप में। और इसलिए यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, है ना। अब यहाँ देखते हैं 23 नंबर, ही इज एनियस डैश इज, है ना। ठीक है, तो देखिएगा ये वर्ड है, इसके साथ फिक्स है। यहाँ पे भी वही बात है, किसके लिए, है ना, एक पर्पस को दर्शा रहा है। डिफिनेट है, यहाँ पे भी एक पर्पस, और पर्पस दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, फॉर हो गया एकदम। ये सब चीज़ें तो कौन चीज़ है, आसानी से आप कर सकते हैं। जब पर्पस दिखाया जाए तो हम वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आया, देखिएगा क्या होगा, बताइए आंसर इसका। सही आंसर, इसका आंसर फ्रॉम होगा। देखो, रोका यानी अलग होने का भाव, किस से, स्मोकिंग से, किस में, सिनेमा घर में। यानी जब अलग होने का भाव, यानी किसी चीज़ को रोकने का भाव आ रहा है, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम। ऐसे भी प्रोहिबिट, सफरिंग, ये सब ये बताता है, इसके साथ हमेशा हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आइए, आई डोंट लाइक टू इनक्रॉच डैश 4 टाइम, है ना। ठीक है, यहाँ पे है, जो है ये सेंटेंस गलत है यहाँ पे, योर टाइम। चलिए आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे, क्या होगा। इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए, इनक्रॉच मतलब क्या होता है ना, जैसे अतिक्रमण करना होता है, या बिना आपकी इच्छा के, बिना इच्छा अतिक्रमण करना, ऐसे समझ लो। बिना इच्छा के आप पे इनक्रॉच करेगा आपके समय पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एन नहीं, ये ऑन है ना। तो याद रखना कि जब भी किसी के समय के ऊपर प्रभाव डाल रहा है तो इनक्रोचमेंट कर रहा है, और इनक्रोच हमेशा अपने साथ क्या लेगा, ऑन का प्रयोग लेगा, ध्यान रखिएगा। आई डोंट लाइक टू इनक्रोच ऑन योर टाइम, मैं आप तुम्हारे समय पे अतिक्रमण करना पसंद नहीं करता हूँ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए बहुत बढ़िया है। ये तो आराम से अब सेंटेंस को पढ़कर आराम से आप जवाब दे सकते हैं कि आवर पाथ इज बिसेट, मतलब मेरा पाथ भरा हुआ है। तो यहाँ तो पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पढ़ कर ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
बिसेट है तो इसके साथ हमेशा विद लगता है, मतलब के साथ, यानी के साथ का भाव आएगा, तो वहाँ पे यानी आपकी मार्ग कठिनाइयों से भरी है, तो इसलिए बिसेट के साथ हम क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ही वाज डैश। ये तो आसानी से बोल दीजिएगा, इसका आराम है आपके पास। ठीक है, ये तो जैसे ही आपने जर्नी देखा, क्या देखा, जर्नी, डिफिनेट है ऑन लगा देंगे, क्योंकि जर्नी देखिएगा रिलेट है, ट्रैवल जर्नी ये सब हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑन लेता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माई डॉग वॉज रन ओवर डैश अ कार, है ना, यानी कुचला जाना। इसका आंसर देखें कौन लोग देते हैं, सही आंसर देखते हैं कौन लोग देते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोगों देते हैं। बहुत बढ़िया। देखो इसका आंसर लोग सोचते होंगे विद होगा, लेकिन बाई होगा। जैसे एक कुत्ता है, उसके ऊपर एक कार चढ़ गई, यानी उसको कुचल दिया, किसके द्वारा कुचला गया, कार के द्वारा। और यहाँ पे भाव आ रहा है माध्यम, तो माध्यम के लिए सिर्फ है ना ट्रैफिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे कि माई डॉग वाज रन ओवर बाई अ कार, विद अ कार नहीं होगा। समझ में आ गई ना बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, सी एक्सप्लेन, याद रख लेना बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, जैसे इंटर वर्ड हो गया, एक्सप्लेन वर्ड हो गया, ये सब कभी भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेते हैं। और इस कारण से जब भी एक्सप्लेन वर्ड आएगा तो याद रखना कि इसके साथ नो प्रीमो, सी एक्सप्लेन हर प्रॉब्लम्स टू मी, सी एक्सप्लेन ऑन, आप लोग को लगता होगा कि सी एक्सप्लेन अबाउट हर प्रॉब्लम, है ना, वो अपने प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन किया, तो सेंटेंस को पढ़ने से आपको लगता होगा कि यहाँ अबाउट होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है देयर इज अ लैडर, ये देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। ये बहुत आसान है। देयर इज अ लैडर, लैडर मतलब तो समझते ही होंगे, सीढ़ी होता है। लैडर का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा, सीढ़ी होता है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। देखो इसका आंसर अगेंस्ट होगा, कैसे, देखो ये दीवार है और ये सीढ़ी है, तो इसके विरुद्ध न है, इसके विपरीत। तो जब इसके विपरीत का सेंस आएगा, तो याद रखना कि विपरीत का सेंस आता है तो हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। आप लोग में से कुछ लोग इसको मारे विद, तो कभी भी विद का मतलब इसके साथ साथ नहीं ना है, ऐसे करके खड़ा रहता है, यानी दीवार के विपरीत न सीढ़ी खड़ी रहती है, तो यानी दीवार के उल्टा, दीवार के विरुद्ध, अपोजिट। तो जहाँ पे के अपोजिट का भाव आता है, हम वहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। और बिहाइंड तो होगा नहीं, दीवार के ऊपर होगा नहीं। समझ में आ रही बात नहीं, हाँ टंगी हुई रहती तब बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे एक लैडर है, तो दीवार से लैडर है तो ऐसे लैडर होगा, इसीलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट है ही विल कम दिस मंथ। देखो जब समय का बोध कराए, जब समय का बोध कराए, तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, है ना, बाउंडेशन ऑफ टाइम का प्रयोग करें, बाउंडेशन ऑफ टाइम। तो बाउंडेशन ऑफ टाइम जहाँ पे भी दिखेगा, हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विदिन का प्रयोग करेंगे, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, विदिन। चलो बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने जवाब दिया, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सब जवाब दे सकता है, ये तो सब जवाब दे सकता है, इसका जवाब सब कोई दे सकता है ना, इसका जवाब सब कोई दे सकता है। चलो, हाँ सही है, बहुत अच्छा। इसका जवाब देखो, याद रखो, अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, आउट टू इन, बाहर से अंदर जब भी रहता है, तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो बाहर से अंदर, तो ही जम्प डैश द रिवर, तो वह कूदा नदी में, ये नदी है। अब ये लड़का है ना, अब यहाँ से जंप किया और नदी में घुस गया, यानी बाहर में था और अंदर में गया,
तो इसलिए यहाँ पर भाव जो आ रहा था बाहर से अंदर का भाव आ रहा था, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, है ना, इनटू होगा। तो इतना समझ में आ गया। तो ये थे 32 क्वेश्चन, और आप लोग अब देख सकते हैं कि आपको इस 32 क्वेश्चंस में कितने सही हुए, ये आप खुद देख लीजिए और समझ में आया। ऐसे कई तरह के छोटे छोटे प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो बार बार आपको यूट्यूब पे कराए जाएंगे। और बाकी जिसको दिक्कत हो रही है, मतलब इसको और अच्छी तरह से समझना है, तो हमारे निश्चय बैच से जुड़े, जिसका नीचे हम देखेगा यूट्यूब पे, आपको नीचे चलता रहेगा हमारा सारा ऐप के बारे में जानकारी, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा व्हाट्सअप नंबर, हाँ ना। और अगर हमारे ऐसे कई वीडियोस देखने हैं और तब जाकर हमारे निश्चय बैच में एडमिशन लेना है, तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर वीडियो देखें। और मेरी वीडियो अगर समझ में आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मुझे भी एनर्जी मिलेगी ताकि और ज़्यादा आपके साथ मेहनत कर सके। सो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।